हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी रसोई में लड्डू। सर्दियों में लड्डू बनाइए, लड्डू खाइए और सर्दियों का एहसास भी ना हो। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने रसोई में। तो हमने एक ये कढ़ाई ली है। कढ़ाई में 1 चम्मच बड़ा सा भर के मैंने घी डाला है। अब सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें तैयार करनी है, क्या क्या चीजें कैसे बनानी है, चलिए हम सब बनाते हैं। तो मैंने 1 कटोरी बादाम लिए हैं। घी देखिए, घी मेल्ट हो गया है और गर्म भी हो गया है। बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं हो, ठंडा भी नहीं रहना चाहिए। उसमें बादाम को आप डाल दीजिए और हल्के हल्के आप उसको फ्राई करिए। फ्राई करते वक्त इतना ध्यान रखिए कि जब फ्राई ये ऐसे पता चलते हैं, जब ये चटकने लगते हैं तब ये समझ लीजिए ये फ्राई हो गए हैं। इसी तरीके से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं तो थोड़ा वक्त लेते हैं अंदर तक क्रिस्पी होने के लिए, है ना। देखिए काफी हद तक हो गए हैं। इसी तरीके से इसको चलाते रहिए, बनाते रहिए। अब इसमें खुशबू भी आने लगी, अब ये हो गए। अब इसी के साथ में मैं 1 कटोरी मैंने काजू लिए हैं, वो भी इसी में ऐड कर लूंगी, क्योंकि काजू में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो हो चुका है। इसके साथ में इसी घी में ये मैंने काजू भी डाल दिए हैं, ये भी इसी के साथ में फ्राई हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको चलाइए और ये भी हल्के हल्का हल्का ब्राउन होने लगता है तो समझ लीजिए ये भी हो गया है। ठीक है, देखिए कलर आने लगा है। अब इस जगह पे ये बादाम तो सीख रहे हैं, बादाम तो हो गए हैं क्रिस्पी, और साथ में ये हो गए हैं हमारे ये काजू भी क्रिस्पी। अब इसमें मैंने डाल दी अखरोट। अखरोट उससे भी कम टाइम लेता है भूनने के लिए, फ्राई करने के लिए। तो अब इसमें मैंने डाल दिया अखरोट 1 कटोरी। तो ये अखरोट भी इसमें उससे जल्दी हो जाएंगे, जब तक बादाम और क्रिस्पी होंगे, काजू में और ज्यादा, तब तक हमारा अखरोट भी रेडी। तो तीनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, अलग से घी डालने का, अलग से वो सब करने की कोई जरूरत। कम घी में, बहुत ही कम घी में आज हम मैं आपको लड्डू बना के दिखाऊंगी, बहुत अच्छे, बहुत ही टेस्टी। ना उसमें कोई शक्कर होगी, ना उसमें कोई गुड़ होगा, वो बहुत अच्छे मैं आपको बनाऊंगी। आप पूरी वीडियो तसल्ली से आराम से देखिए। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू आए हैं, और लाइक कीजिए, अच्छा लगेगा। इसी में ही मैंने ये डाल दी है चिरौंजी, उतने ही घी में। चिरौंजी जरा देर में भून जाती है, ज्यादा इसको भूनने की जरूरत नहीं। उसी के साथ में पिस्ता 1 मिनट मुश्किल से लेता है, आप इसको डालिए और इसको फ्राई कीजिए। ठीक है, ये भुन गया है। आप इसको भी निकाल लीजिए, आप किसी बर्तन में अलग अलग, चाहे बर्तन में आप रख लीजिए, चाहे एक में ही साइड में एक करके अलग अलग रख दीजिए। क्योंकि कुछ चीजें होती हमें ग्राइंड हल्के से उसको ग्राइंड करना पड़े या फिर चाकू से कट करना पड़े, वो चीज अलग है। पर कई चीजें होती है हमें ऐसे ही साबुत डालो तो ही बहुत ही अच्छी लगती है। जो उसमें बीच बीच में टेस्ट आता है, जब हम खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ठीक है, इसको एक साथ में एक अलग मैंने रख दिया है। ठीक है, अब बारी आती है गोंद की। गोंद में थोड़ा सा घी ज्यादा लगता है, जो कुछ भी लगता है फिलहाल गोंद में लगता है। अगर मैंने पहले गोंद भून लिया होता तो उसी में वो बाकी सारी चीजें भी होती। तो ठीक है, अब इसी में हम ये गोंद को भूनेंगे। 1 कटोरी हमने गोंद लिया। ये गोंद हमारा है, ये जो हल्का सा लंबा लंबा आपको दिख रहा था, ये गोंद है हमारा जलेबी वाला। ये गोंद भी बहुत अच्छा होता है। एक आता है हल्का छोटे टुकड़ों वाला, आपको जो भी मिले गोंद अच्छा होता है, और बहुत आसानी से मिल जाता है ये मार्केट में। तो इस तरीके से आप इसको गोंद को जैसे जैसे डालेंगे फूलता चला जाएगा, और देखिए ये फूल गया है, डबल हो जाता है ये। तो ठीक है, आप इसको फिर ग्राइंड भी कर सकते हैं, या किसी चीज में आप इसको ऐसे ही किसी बर्तन से किसी चीज से आप इसको, जैसे होता है तो आप उसको फोड़ सकते हैं, आप इसको दबा दबा के इसको कर सकते हैं, इसको है। ठीक है, ये हमने इसको निकाल लिया है। ठीक है, सबको ऐसे सब निकाल लीजिए, अलग कर लीजिए। ये दूसरा मैंने डाल दिया था, इसी तरीके से मैंने दिखाया था। 1 ही कटोरी मैंने लिया है, उसी को 2 बार में मैंने इसको तल लिया था। ये भुन गया है, बस इसका पुलाव ये निकाल लीजिए। क्योंकि गोंद के बिना तो कोई पंजीरी, कोई लड्डू, मन करता है गोंद, कोई भी चीज बनाओ गोंद जरूर ऐड करना चाहिए।
गोंद ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी में ये मैंने किशमिश डाल दी है। किशमिश कैसे भूनती है आप देखते रहिए, किशमिश फूलने लगती है। किशमिश जब फूलने लगती है तो ये फ्राई हो गई। इसको आप बाहर निकाल दीजिए। देखिए कलर कैसे चेंज होने लगा है और ये किशमिश हो गई है। देखिए ये मैंने निकाल दी थी, ये मैंने इसमें निकाल दी है। इसको अलग रख दीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसी में ये सीड्स हैं, मेरे पास जो भी सीड्स है वो मैं डाल के इसमें ऐड करके इसमें मिक्स करके इसको तल रही हूँ, भून रही हूँ। ये चटकने लगती हैं। घी इसमें अगर आप बिल्कुल भी गरम कढ़ाई में भी आप डालेंगे तो भी आपकी ये सीड्स भून जाएंगी। इसमें घी की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप हल्का सा बर्तन चिकना कर लीजिए और ये हो जाती है। मेरा तो उसमें थोड़ा बचा हुआ था तो मैंने इसमें डाल दी थी। अदरवाइज आप कढ़ाई को चिकना कर लीजिए बर्तन को और उसमें सीड डाल दीजिए। सीड चटकने लगती है, भून जाती है, उसी में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और अच्छा होता है। हल्का कलर भी चेंज हो जाता है और भुन जाते, फूल जाते हैं जिनको कहते हैं ये सीड्स हैं। तो इसमें मैंने खरबूजा की और तरबूज की सीड्स थी वो मैंने इसमें ऐड की है। पम्पकिन की हमारे पास नहीं थी इस वक्त, जो ग्रीन वाली आती है वो नहीं थी तो इसलिए मैंने यही इसमें ऐड की है। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी, कितनी अच्छी लग रही है। ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है जब हम लड्डू में बांधते हैं या पंजीरी में डालते हैं। किसी में भी आप नमकीन भी बना सकते हो, मैं सच बताऊं। और ये 1 कटोरी नारियल जो मैंने क्रश करके रख लिया था इसमें डालने के लिए, क्योंकि इसी के साथ में जो इसमें घी था वो इसमें सोक कर लेगा, तो हमें अलग से घी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कम घी में हेल्थ भी अच्छी रहे, हेल्दी भी हो और हमें इसका पूरा खाने का मजा भी मिले। इस तरीके से मैं बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। आप जरूर बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी। आपको इतना इजी तरीका मैं बता रही हूँ इसमें बनाने का है, आप पूरी तरीके से देख लीजिए और फिर बनाइएगा आप भी और मुझे जरूर बताइएगा। देखिए इसमें ऐसे नारियल ये हो गए थे, इसके साथ में नारियल भी देखिए भुन गया है। ठीक है, कितना अच्छा कलर आ गया। अब इसको भी एक बर्तन में अलग निकाल दीजिए, पलट लीजिए। ठीक है, मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। ठीक है, देख रहे हैं आप कैसे ये भुन गया है, हल्का ब्राउन ब्राउन सा होने लगा है, हो गया है। अब इसको निकाल लीजिए। आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपके बहुत अच्छे से इजली तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे। और इसमें मैंने सारी चीजें इसमें ग्राइंड कर रही हूँ। आप पहले बादाम को भी कर सकते हैं क्योंकि बादाम हार्ड होता है, उसके उसकी वजह से क्या होगा, वो भी थोड़ा सा ज्यादा महीन हो गया है मेरा, क्योंकि मैंने मिक्स कर दिया था। और बादाम पहले ही थोड़ा सा डाल देना चाहिए, वो तो ऐसे भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो खैर मैंने वो कर दिया है, उसका भी बड़ा अच्छा। और ये मैंने अब गोंद को भी हल्के से क्रश कर लिया, क्योंकि गोंद क्या होता है थोड़ा महीन करके पूरे में जो मेल्ट होता है और आता है आपका बॉन्डिंग करने के लिए लड्डू का, तो बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए मैंने इसको भी ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, अब इन सबको बर्तन में रखने के बाद अलग, जब तक इसको अलग रखते हैं तब तक हम मीठे के लिए बस 1 चम्मच मैंने घी और डाला है। मतलब ये समझ लीजिए एक इतने बड़े 2 चम्मच में मैंने पूरी आपके ये लड्डू बना के आपको दिखा रही हूँ मैं। ये मैंने 1 चम्मच और एक घी डाला है। इसमें अब मैं डालूंगी डेट। हमें मीठा बनाने के लिए डेट का मैं यूज कर रही हूँ। कोई शक्कर नहीं, कोई गुड़ नहीं, कोई मिश्री नहीं, कुछ भी मैं नहीं डाल रही हूँ। आज हम केवल डेट के लड्डू बनाएंगे। डेट सबसे नरम वाले डेट मैंने लिए थे जिनका अंदर से सीड मैंने निकाल दी थी और इनको चाकू से मैंने कट कर लिया था। कट करने के बाद इसमें घी में डालने से क्या होता है, मेल्ट होता है, नरम होता है। ये डेट है जिसकी वजह से हमारा ये नरम होते हुए जो इसमें मैं फिर ये जितनी भी मैंने ड्राई फ्रूट को तला है, भुना है, पीसा है, उन सबको फिर जब इसमें ऐड करेंगे तो इसमें लड्डू बहुत अच्छे से दबते हुए अच्छे से वाइंडिंग होंगे, बनेंगे हमारे ये। ठीक है, तो मैं सारी चीज को एक जगह मिक्स कर रही हूँ क्योंकि एक प्लेट में सारी चीजें नहीं आ पाई थी। तो मैं जब तक वो हल्की हल्की आंच में डेट हमारा भून रहा है, नरम हो रहा है, अभी आपको दिखाती हूँ, तब तक हम एक बर्तन में ये सारी चीजें मिक्स कर लेते हैं।
जैसे हमने जो जो भी चीजें ग्राइंड की थी वो सारी चीजें मैं इसमें ऐड करके मिक्स कर रही हूँ। ओके, ठीक है। क्योंकि इसके लिए एक बड़ा परात चाहिए, छोटी प्लेट में नहीं मिक्स हो पाते हैं। सब इसमें ऐड कर लीजिए। सारा एक दूसरे में ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि सब तरफ बराबर और एक अच्छा टेस्ट, ये गोंद वोंद जो भी है सब इसमें ऐड कर लीजिए। ये खुशबू आ रही है, आज तो रसोई में है, सब इतनी अच्छी चीज बन रही है। क्या होता है इसको खाने से, एक आप मॉर्निंग में खा लीजिए, उसके साथ में आप दूध पी लीजिए, तो आपके सारा दिन एक एनर्जी एक आपको मिलती है। और बच्चों को टिफिन में भी आप रख सकते हैं, खुद ऑफिस भी ले जा सकते हैं, खुद भी खाते हैं, आप खा लीजिए, आप इसको खाइए। तो ये सब सर्दियों के लिए अच्छी डिशेस होती हैं, आप बनाइए, आप भी खाइए, अच्छा अच्छा लगता है। इसे खाने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, सारा दिन होता है काम करने के लिए, उसमें एक ताकत मिलती है, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, अब ये देखिए डेट कितना नरम नरम हो गया, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल घुल गया है ये। अब इसी तरीके से अब इसमें जो भी मैंने ड्राई फ्रूट को सारा ऐड किया है और मिक्स किया है ऐड करके, अब उसमें थोड़ा-थोड़ा करके अब हम इसमें डालेंगे। उससे पहले हम थोड़ा-सा ये जो तो मैं थोड़ा-सा ये ऐड कर रही हूँ जायफल। जायफल को मैंने हल्का घिस लिया था, जायफल मैं डाली हूँ क्योंकि सर्दियों से ये बचाता है, तो ये जायफल मैंने घिस लिया था और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जायफल को है। ठीक है? इसको सारा मिक्स करके अब इसमें जो मिक्स किया है मैंने सारा ड्राई फ्रूट, अब इसमें वो मिक्स करेंगे। देखो मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको, ये देख पा रहे हैं ना आप? बिल्कुल घुल गया है। आप इसमें चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आप और भी कुछ चीज़ें जो आपको पसंद है वो आप डाल के भी इसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है? अब इसमें ये सारा मैं ऐड कर रही हूँ, फिर इसको मिक्स करूँगी। बस अब इसको चलाइए, अब इतना जितना इसमें ऐड हो जाए, जितना मिक्स हो जाए अच्छे से, आप उतनी ही मिक्स कीजिए। अगर आपकी थोड़ी बच रहती है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप बना लीजिए या फिर कुछ और भी बना सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट भी बना सकते हो। क्योंकि जित इतनी ऐड जो मैंने ये डेट ली थी, डेट कम से कम मैंने 200 ग्राम डेट लिए थे। 200-250 ग्राम डेट थे हमारे ये। उसमें आप जितनी आपकी ड्राई फ्रूट ये जो मिक्सचर आपका ये सब है उसमें मिक्स होता है, जितना आपका लड्डू बन सके उतना ही आपको बनाना है। ठीक है? इसी तरीके से इसको दबा-दबा के अब पूरी तरीके से इससे नहीं हो पाती, इसलिए मुझे पलटना पड़ा, क्योंकि उसमें उस हिसाब से नहीं दब पाता है जो जब तक कि हम हाथ नहीं लगाते। तो इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर मिक्स करके फिर आप इसको लड्डू बनाइए। और कहीं पे आपको लगे कि ये लड्डू नहीं बन रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो आप इसमें चाहो तो गुड़ को मेल्ट करके आप गरम करके गुड़ की चाशनी भी हल्की-सी, मतलब चाशनी ज़्यादा वैसे नहीं बनानी है तार वाली। आप इसमें वो भी थोड़ा-सा डाल के 3-4 चम्मच, 2 चम्मच जो भी आपको अगर नहीं बन पा रहा है तो आप डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नहीं तो हनी होता है शहद, आप वो भी थोड़ा-सा इसमें ऐड करके आप लड्डू बना सकते हो। सॉरी गाइस, हमारी इस वक़्त लाइट चली गई थी, तो थोड़ा डिफरेंट सा लेकिन दिख रहा है। तो ये मैं इस तरीके से बना के हाथों से मैंने इसको मिक्स किया है। ठीक है? और इस तरीके से मैंने लड्डू बनाए हैं छोटे-छोटे। लड्डुओं का साइज़ आप अपने तरीके से बना सकते हो, छोटे-बड़े जैसे आपको पसंद है, जैसे आप खाएँ, तो उस हिसाब से आप बना बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये सारे लड्डू बनाए हैं। हल्का गरम है, तो आप थोड़ा-सा ठंडा-ठंडा होता जाए और आप इसको ऐड करें। इस तरीके से पूरा मिक्स करके क्या होता है, पूरा डेट सारे ड्राई फ्रूट में मिल जाता है। आप ऐसे इसको लड्डू बना सकते हो।
देखिए बढ़िया से बन रहे हैं ना। मैंने छोटे-छोटे बनाए हैं, पर इतना सफिशिएंट है जितना बड़ा मार्केट में बनता है एक लड्डू, मैंने उतना ही बड़ा बनाया है। आप चाहे तो इससे बड़े भी बना सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से सारे लड्डू बना के एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। आप इनको कम से कम 8 से 10, 15 दिन तक के लिए आप इसको रख के खा सकते हो, कहीं ले जा सकते हो, अच्छे से आप इसको रख सकते हो। खराब नहीं होते हैं ये और खाने में बहुत ही टेस्टी बने रहते हैं ये। देख रहे हैं आप? ऐसे सारे लड्डू बना के रख दीजिए और खाइए और खिलाइए और पसंद आए तो हमारी वीडियो में कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस आप, क्योंकि आप लोग देखते हैं तो हमारा मनोबल, हमारी एक हिम्मत बढ़ती है जो हम आपको एक नई से नई चीज़ें लेके आएँ, बनाएँ, आपको खिलाएँ। तो हमारा ये टारगेट है और हमें बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें बनाने में, आप लोगों को दिखाने में, बताने में। तो ये आप देख रहे हैं लाइट आ गई है, कलर एकदम चेंज सा दिख रहा है आपको है, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मेरा तो एकदम खाने का मन भी होने लगा था। तो मैंने खा के भी देखे बहुत अच्छे बने। तो थैंक यू, बाय बाय गाइस।